अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक जब हम इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर इसकी बात कर रहे होते हैं तो हम इसे डिवाइड करवाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील विद concept and method concerned with summarization and description of the important aspects of numerical data। अब इतने सारे का मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें वो मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर रहा होता है, जिसका कंसर्न किनके साथ होता है कि हमने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी कि इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ समथिंग, ठीक है, डाटा के इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं, उन्हें हमने समराइज करना है, उन्हें हमने उसे हमने ज़ाहिर करना होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इसकी आपको समझ ऐसे आएगी कि कंसिस्ट किसके ऊपर करता है। इसके जरिए आप हम इसे देखते हैं कंसिस्ट ये किसके ऊपर कर रहा होता है। ऑन द कंडेंसेशन ऑफ डाटा, देयर ग्राफिकल डिस्प्ले एंड द कंप्यूटेशन ऑफ अ फ्यू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द डाटा एंड इंडिकेट स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हम एक एक चीज़ को देख लेते हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ डाटा, जैसे आप देखें ग्रुप्स, जैसे आप डाटा को एक टेबल की शक्ल में भी लिख लेते हैं, ठीक है, उसकी ग्रुप्स के लिहाज से, यानी कि अगर मैं एज के लिहाज से लिखना चाहूँ तो 0 से 5 तक एज के कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह आपने सारा डाटा सेट आपका कर लिया तो कंडेंसेशन ऑफ डाटा हो गया वो। उसके बाद में हमारे पास क्या है, देयर ग्राफिकल डिस्प्ले। आप इसके ग्राफिकली भी देखें, आप मैच ही देखते हैं तो मैच के लिहाज से भी आपको क्या हो रहा था, डाटा के लिहाज से एक ग्राफिकल डिस्प्ले दिया जा रहा होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, वो भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ हो रही होती है। एंड देयर computation of a few numerical quantities that provide information about the center of the data। अब ये देखिए, ये बहुत अहम है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, हम फ्यू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ की कंप्यूटेशन करते हैं जो हमें क्या कर रहा होता है, हमें सेंटर ऑफ द डाटा के बारे में बता रहा होता है। सेंटर ऑफ द डाटा हमें इस जानने के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमें क्यों चाहिए होता है। एंड इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और ये हमें क्यों चाहिए होती है। देखें, अगर मैं आपको एक सैनिटाइज़र की या एक बोतल की या एक लेस के पैकेट की, ठीक है, या एक सोडा ड्रिंक की, किसी चीज़ की भी आप एग्जाम्पल ले लें जो आपके माइंड में इस तरह की आ रही है, तो उसमें हमारे पास देखें, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो जो हमें सेंटर के बारे में बता रही है, यानी कि ऑन द एवरेज हर वाटर बोतल जो है हमारे पास हाफ लीटर की, उसमें 500 ml ऑफ वाटर होता है। तो ये देखिए, ये अब हमें एक सेंटर ऑफ द वैल्यू बता रहा है, सेंटर वैल्यू हमें बता रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बता रहा है। अब स्प्रेड हमें वहाँ पर क्या बता रहा होगा, स्प्रेड हमें ये बता रहा होगा कि हर एक बोतल के अंदर ये नहीं ज़रूरी कि 500 ही हो सकता है कि किसके अंदर अगर 500 है तो एक और अगर आप बोतल उठाएं तो उसमें क्या हो, 499 हो, या 501 हो, 502 भी हो सकता है, 498 भी हो सकता है, या 499.8 भी हो सकता था। तो इस किस्म की आपके यानी कि वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन हमारी सेंटर वैल्यू यानी कि ऑन द एवरेज हम कह रहे होंगे 500, और स्प्रेड हमें ये साथ बता रहा होता है। तो ये स्प्रेड, ये यानी कि जो स्प्रेड आ रहा है, ये थोड़ा बहुत आप देखें तो वेरिएशन आ रही है, तो ये हमें इसके बारे में भी वैल्यूज निकाल के देगा, हम आगे जाके निकालेंगे इनकी वैल्यूज भी। तो यानी कि सेंटर में और स्प्रेड की ये वैल्यू जब हम निकाले थे तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट, ये भी हमारे पास क्या हो रही होती है, यूज़ एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। अगर मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स आपको कुछ और दे दूँ तो वो क्या होती हैं। अच्छा, कंडेंसेशन ऑफ डाटा सिर्फ और सिर्फ टेबल की हद तक नहीं होता, ये ग्राफ्स भी कंडेंसेशन ऑफ डाटा को ही कहते हैं। ये मैंने आपको कहा कि कन्फ्यूजन ना रह जाए आपको, तो ये इसमें भी ये भी आता है। तो इसके एक दो एग्जांपल देख लें। अगर एक क्रिकेट प्लेयर ही है, उसने 5-6 मैच खेले हैं, तो अब वो देखना चाहता है कि उस एवरेज अपने स्कोर देखना चाहता है, तो उस यानी कि आप देखें, अब वो 6-7 मैचेस के जो उसने खेले हैं उनकी वैल्यू लेगा, उनकी एवरेज निकालेगा, सेंटर वैल्यू ले लेगा। तो स्प्रेड भी बाद में हम उससे देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल है। या एक बंदा अपने 6 महीने की ग्रोसरी के देखना चाहे कि वो कितना स्पेंड उनके ऊपर कर रहा है, तो ऑन द एवरेज वो कितना स्पेंड करता है, तो ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह के इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। होपफुली आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तो पता चल गया होगा, यानी कि हम इसमें कंडेंसेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल डिस्प्ले, फिर ऐसी कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू, हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे होते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हमें डाटा के सेंटर के बारे में बताती है और उसके इंफॉर्मेशन देती है, और उसके स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, डील्स विद procedures for making inference about the characteristics that describe the large group of data or the whole
discard the population from the knowledge derived from only a part of the data known as sample। तो इतने सारे को समझने के लिए आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, समझे, ये दायरा मैंने लगा दिया, तो सारी की सारी क्या है, पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में से मैं थोड़ा सा पार्ट, यानी कि कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ भी, यानी कि 5%। अगर मेरे पास क्लास में मिसाल के तौर पर 20 पीपल है, तो वो मेरी पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन से मुराद अब यही नहीं होता कि इंसान ही हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि जिसके बारे में आप सम करेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट आपकी जो है ना, वो हमारे पास होती है पॉपुलेशन। वो भी आगे हमारा टॉपिक आ रहा है पॉपुलेशन का, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें ये 5 पीपल का मैं डाटा लूँ और उसकी बेस के ऊपर जो मुझे इन्फॉर्मेशन उस सैंपल की बेस के ऊपर क्या हो रही है, ऑब्टेन मैंने की है, उसके मुताबिक मैं पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा, तो वो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यही चीज़ हमें ये बता रही है कि ये इस तरह के प्रोसीजर को डील करते हैं कि यानी कि हम सैंपल के डाटा के ऊपर, जो हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो हमें नॉलेज वहाँ से गेन हो रहा होता है, हम पॉपुलेशन के मुतल्लिक हम क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे होते हैं। तो एक दो इसके एग्जांपल देख लें, देसी एग्जांपल्स जो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास खाने के लिहाज से देखें तो फीमेल्स या कुकिंग कोई बंदा कर रहा है, तो उसने जब ये पूरा का पूरा उस बर्तन में खाना बना रहा है, ठीक है, जो सालन वगैरह कुछ भी चीज़ वो बना रहा है, तो उसने अब जब अगर वो बिरयानी ही बना रहा है, उसने जब चेक करना होता है, तो वो क्या करता है, एक सैंपल लेता है, थोड़ा सा हिस्सा लेता है और अपनी पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता देता है कि वो किस तरह की है। ये तो नहीं ना होता वो सारा खा के बता देता, फिर तो कुछ रहता नहीं है। ऐसे ब्लड के बारे में देख लें, अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी उसके अंदर जो ब्लड है, तो वो हमारे पास क्या है, वो पूरी की पूरा जो ब्लड उसके अंदर है वो पॉपुलेशन ले लेगी। जब हम उससे जब टेस्ट कराने जाते हैं, तो ये तो नहीं होता कि आपके जिस्म से पूरा का पूरा खून ले लेते हैं, नहीं, खून का हमारे पास क्या है, सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल की बेस के ऊपर आपके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में आपको बताते हैं। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सैंपल की बेस के ऊपर आप पॉपुलेशन के मतलब इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो एरिया होता है, यानी कि यहाँ पर तो हमने एरिया बताया था ना कि ये चीज़ थी इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, कि ये इसका सारा का सारा एरिया इन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता था। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एरिया किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, तो इसे 2 मेजर एरियाज के अंदर हमने डिवाइड किया होता है। एक होता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, एंड सेकंड हमारे पास होता है टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इन दो इन 2 मेजर एरियाज के अंदर इसे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ये जो फेज है स्टैटिस्टिक्स का, इन्फ्रेंशियल, यानी कि हमने कहा ना स्टैटिस्टिक्स पूरी की पूरी अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर बात कर रहे हैं, तो हमने एक ये वाला उसका फेज बनाया हुआ है और एक ये वाला फेज बनाया है। तो अब ये जो फेज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का है, ये हमारे पास बेस किसके ऊपर कर रहा होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर, क्योंकि देखें हमारे पास जब हम इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं सैंपल डाटा में से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एब्सोल्युटली सर्टन हो जो हमने इन्फ्रेंस ड्रा किया। क्योंकि देखें अब हमारे पास अगर आप क्लास में गए हैं, तो आपने जाके क्या कर लिया, आपने 3-4 बच्चों के टेस्ट स्कोर्स ले लिए हैं, तो वो एक सैंपल है। हो सकता है कि वो सारे के सारे अच्छे स्टूडेंट्स हो, बाय चांस वो सारे के सारे जो अपने स्टूडेंट्स ले गए थे उनका स्कोर अच्छा था, उन्होंने टेस्ट स्कोर अच्छा, यानी कि टेस्ट के अंदर उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। या आपने जहाँ पर खाना बनाया, तो वो एक जगह पर कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो नमक मिर्च ज़्यादा पड़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ से आपने उठा लिया है। वो इस तरह के आप सोच सकते हैं। तो एक सैंपल है ना, तो सैंपल क्या कर रहा होता है, सैंपल देखें तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कभी बता नहीं सकता, हम एक प्रेडिक्शन ही कर रहे होते हैं ना उसके बारे में। तो सैंपल हमारे पास जो होता है वो एक प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, यानी कि कंप्रेस कर रहा होता है कि प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को ही कर रहा है। इस पूरे के मुताबिक तो हम इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे हैं, तो वो इन्फ्रेंस ये ज़रूरी नहीं होती कि वो बिल्कुल सर्टन हो, बिल्कुल ठीक हो, जो आपने कहा है वही हो, क्योंकि सैंपल टू सैंपल आपका आंसर वेरी कर सकता है। आपके सैंपल का आंसर कुछ और है, कोई और बंदा आया उसने क्लास के स्टूडेंट्स लिए हैं, तो उनका सैंपल का आंसर कुछ और आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।